हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बनाने जा रहे हैं मावे के और गोंद के लड्डू। मावा, गोंद और उसमें ड्राई फ्रूट्स रहेंगे और उनके लड्डू हम बनाएंगे, जो कि हमारे जाड़े में बहुत फ़ायदा करते हैं, गर्म करते हैं हम लोग को। मीन्स 1 गिलास दूध के साथ आप उन्हें खा सकते हैं। तो अभी हमने गोंद ले लिया है और मैं उन्हें देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। थोड़ा सा गोंद हम कढ़ाई में डालेंगे और उसको हम डीप फ्राई करेंगे, और उन्हें जब वो डालेंगे तो हम उन्हें अलग करते रहेंगे, नहीं तो वो एक साथ चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इसलिए हमें उन्हें अलग करते रहना है। मीन्स थोड़ा थोड़ा डालना है और उसे फ्राई करना है। एकदम से आप तेल भी या घी, जो भी आपकी मतलब कि रिफ़ाइंड ऑयल, अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उसमें बनाइए, लेकिन अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। उसके बाद हमने रवा ले लिया और रवे को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक भी वो एकदम भूरा नहीं हो जाता। जब अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा तो हम उसको अलग कर लेंगे, और फिर हम उसी कढ़ाई में जो हमने कच्चा नारियल लिया था उसको भी ग्रेट करके फ्राई कर लेंगे। उसको भी हमें धीमी आंच पे, ये सभी चीज़ें हम धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। और अच्छे से, नारियल में हमें घी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल में भी आप रिफ़ाइंड ऑयल, अगर आप नहीं कर सकते तो आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ करिएगा। जो महकने वाला तेल नहीं होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें स्मेल नहीं आती है। वो तेल हम किसी भी लड्डू के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप तिल का तेल ले लीजिए, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके से हम नारियल को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पे, और इसमें हमें कोई भी तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नारियल अपने में ही घी या तेल वगैरह छोड़ता है। तो हम उसको भी धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे, जिससे उसमें सौंधापन आने लगेगा, अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम सारे अपने ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करके रख लेंगे। और जितने भी नारियल में, अगर आपने ग्रेट किया है नारियल और उसमें कोई कुछ रह गया है बड़ी बड़ी चीज़ें, तो उसको आप हटा लेंगे। और उसके बाद हमने आटा, मीन्स हमने आटे का भी लड्डू बनाना था। आटा और रवे का लड्डू अलग अलग बनेगा, तो हमने आटे को भी फ्राई करना है। तो उसी के बाद हमने नारियल निकालने के बाद हमने उसमें आटा फ्राई करने के लिए डाल दिया, और आटे को थोड़ा सा हमने चलाया और थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम उसे फ्राई करेंगे। मीन्स जैसे जैसे हमें लगेगा कि हमें घी डालना है, उस तरीके से हम घी डालेंगे। मीन्स एक एक बार में आप घी डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा, मीन्स वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा डालेंगे, फिर हमने घी डाला, फ्राई किया, उस तरीके से। अब हमारा जो रवा है, जो सूजी है, वो रोस्टेड हो गई है, और ये मैंने घर पे ही मावा बनाया था, और ये एकदम फ्रेश मावा है, घर का बना हुआ। तो उसको भी हम रवे में मिला देंगे, और हाथों की हेल्प से उसे खूब अच्छे से मसलेंगे, क्योंकि लड्डू में एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। हम उसे अच्छे से मसल मसल के उसे बनाएंगे। इस तरीके के जो लड्डू हैं वो आपने देखे होंगे, कानपुर के जो ठग्गू के लड्डू हैं वो एकदम इसी तरीके से बनते हैं, फेमस हैं लड्डू। और ये आप घर में बहुत अच्छे से सफाई के साथ आप बना सकते हैं। और मेरी मम्मी लड्डू बनाने में बहुत तेज़ हैं, ये वही बना रही हैं लड्डू, क्योंकि हमें लोगों को लड्डू बहुत ज़्यादा बनाने थे, इसलिए मैंने उनकी हेल्प ली है लड्डू बनाने में। और उनके हाथ के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कहते हैं ना, किसी का हाथ लग जाए तो लड्डू में स्वाद आ जाता है। तो फ्राई वगैरह मैंने किए थे सब चीज़, लेकिन जो उसको मिक्स करना है, उसका जो रेशियो है, मीन्स हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, तो इस वजह से हम लोगों ने रेशियो क्या, कितना किस में क्या रखना है, तो उस वजह से, क्योंकि आप अगर इतना सूजी या आटा लेते हैं तो आपका मावा भी उतना ही होना चाहिए, मीन्स हाफ़ तो होना ही चाहिए, जिससे में उसमें स्वाद बना रहे, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और ड्राई फ्रूट्स
मैंने ये सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रख लिया था। इन्हें मैंने सभी को घी में ही रोस्ट किया है। आप धीमे धीमे आप इसमें आप मखाने ले सकते हैं, काजू, बादाम और गोंद है, और आप अखरोट भी ले सकते हैं। मीन्स बस यही मावे लिए हैं। किशमिश लिए हैं मैंने, किशमिश को भी मैंने घी में रोस्ट किया था। तो ये सभी मावे मैंने इसको मिक्सी में मैं अच्छे से पीस लूँगी। और गोंद को मैंने अकेले नहीं पीसा क्योंकि वो गीला हो जाता है, फिर मिक्सी जो है वो वर्क नहीं करती है। तो इस वजह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ पीसना ज़रूरी समझा। मैंने सभी को मिक्स कर लिया जिससे मुझे निकालने में उसे आसानी रहे। और मैंने उनको अच्छे से पीसने के बाद ये मैं मावा डालने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ पीसने के बाद। और इनको अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। और जब आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अच्छे से ना मिक्स हो, तो आपको उसको 2 बर्तनों में कर लेना है। तो मैंने ये 2 बर्तन में मम्मी ने कर लिया उसको। और फिर उसे धीरे धीरे अच्छे से हाथों की हेल्प से मसल के उसे वो किया, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, कोई भी गांठ ना रह जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है आपके लड्डू को बनाने का। और फिर मैंने इसमें चाशनी डाल दी। चाशनी मैंने चीनी की ही बनाई थी और गुड़ की मैंने चाशनी बनाई है, तो सिर्फ आटे के लड्डू के लिए। तो इस तरीके से मैंने इन लड्डुओं को बनाया। और ये अब दूसरा परात है, इसमें भी ये बनेगा। इसमें भी मावा डाला जाएगा। मावा पड़ा हुआ है, इसको अच्छे से मैश करके इसको ये बनाया जाएगा। मतलब कि आप घर पे ही बैठ के, अगर आप ठंड में लड्डू बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए भी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए भी। और फिर इसके बाद मेरा देखिए आटा भी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, अच्छे से भुन गया है वो। मैंने बहुत धीमी आंच पे ही आपको इसको वो करना है, भूनना है। और जब इसमें सौंधापन आने लगे, जब एक अच्छी सी स्मेल आने लगे, तभी आप इसमें आप मावा डालिएगा। ये देखिए मैंने इसमें मावा डाल रहे हैं, खोया, मावे को हम खोया भी कहते हैं, उसे डालेंगे। ये मावा मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, तो इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। हम ये थोड़ा सा फ्रिज का रखा हुआ है, तो इसे इसमें ही गरम है आटा, तो उसमें मैं उसे मैश कर दूँगी कलछुली की सहायता से। इसके बाद इसमें जो मैंने नारियल को रोस्ट किया था, ड्राई रोस्ट किया था, उसे मिला दूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से मिलाऊँगी क्योंकि अभी ये गरम है, तो हाथ नहीं लगा सकते इसमें। तो जब इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी, फिर मैं इसमें जो मैंने नारियल को फ्राई करके रखा था वो मिला दूँगी। नारियल मैंने सिर्फ आटे के लड्डू में मिलाया है, ना कि उसे सूजी के लड्डू में मिलाया है, क्योंकि सूजी के लड्डू में नारियल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आटे के लड्डू में वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी भी अगर एक ठग्गू का लड्डू खाइए और आप इस तरीके से अगर अपने घर में बनाएंगे लड्डू, तो आप देखिएगा कि कौन सा लड्डू आपका बहुत बेटर है या बहुत बेस्ट है। मीन्स आप घर पे ही ठग्गू के लड्डू बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो कानपुर की शान है। देखिए मैंने बड़े बड़े जो उसमें थे, जो मेरे से ग्रेट नहीं हुए नारियल, वो मैंने इसमें से निकाल लिया। और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और फिर जब ठंडा हो जाएगा तो हाथ से इसको अच्छे से मिला के आटे में भी हमने मसल सब कुछ के मिला लिया। अब उसके फिर बाद लड्डू हम बनाए चाशनी बना जाएंगे। लेंगे।
हमने अब मैं 4 इसमें मावा छोटी-छोटी डाल रही जो हूँ। मावा तो मैंने गुड़ डाल की दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसेस उनको डाल दिया ड्राई पानी फ्रूट्स में, के और हमने ड्राई फ्रूट्स का गैस ऑन मिक्सचर करके चाशनी बनाने जो लिए। मैंने मिक्सी में वैसे ही पीसा था थोड़ा सा उसे हमें मैं पानी मिला डालना रही है, हूँ बहुत उसमें। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है इसमें। आप थोड़े से ही पानी में काफ़ी अच्छी इसको भी चाशनी मिला बना देंगे। लेंगे। तो आप फिर मैंने इसकी बारी आएगी चाशनी इसमें की। डाल दिया है। तो जब तो हम मखाने चाशनी वगैरह बना अच्छे लेंगे। से उसके मिल बाद जाएंगे। हमने चाशनी इसमें मखाने को मैंने आटे में मिला दिया, पूरी चाशनी, लेकिन